एक व्यक्ति थानागंज में आया और उसने कहा कि मेरी बहन से मेरी 3 महीने से बातचीत नहीं हो पाई है। इस व्यक्ति का नाम दिलीप दांगी है, ये सागर का रहने वाला है। 13 तारीख को इन्होंने अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई थानागंज में और उनके कथनों के आधार पे जो है फिर हमने इनको जो रानीपुर में डेड बॉडी मिली थी उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए और उसके आधार पे एक शंका जाहिर इस प्रकार से हुई कि हो सकता है ये जो मिसिंग महिला है जिसका नाम राधा राजपूत बताया जा रहा है ये वो उस महिला का शव हो सकता है। फिर एसआईटी ऑलरेडी गठित है। जैसे ही हमको डेड बॉडी अज्ञात शव मिला था दिसंबर के महीने में तभी से एसआईटी का गठन हो चुका था। इसमें एसडीओपी सारनी के नेतृत्व में एसआईटी काम कर रही थी जिसमें टीआई अपाला सिंह, टीआई रविकांत डहेरिया, सब इंस्पेक्टर वंशज श्रीवास्तव, मोहित दुबे। जब पूछताछ हुई इसके पति के बारे में पूछा, बच्चे थे उनसे भी पूछताछ की गई तो पता लगा ये 3 महीनों से नहीं है और आसपास के लोगों को ये बता रखा था कि ये अपने मायके सागर गई हुई है। जब भाई ने आके बताया कि ये मायके में महिला 3 महीने से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाया है तो ये स्वयं अपनी बहन से मिलने के लिए बैतूल आया था 13 तारीख को, जिस दिन भाई दौज था। उसके उपरांत इन्हीं बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और ये पता लगा कि ये बॉडी राधा राजपूत की है और इसके पति ने ही इसकी हत्या की है और अपने एक 14 वर्षीय बालक के साथ इसका सर काटा और इसको जो है रानीपुर ले जाकर वहाँ पर रखा। सर जो है शाहपुर रोड पे निशाना गांव में एक गड्ढा देकर और पेट्रोल डालकर जलाया। कारण क्या रहा है? कारण यह है कि इनका काफ़ी टाइम से छोटी छोटी बातों को लेके विवाद चल रहा है और ये पुष्टि इनके रिश्तेदार भी कर रहे हैं और आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बताया कि इनका लगातार कुछ बातों को लेके विवाद होता रहता था। अभी मूलतः जो पूछताछ में पति ने बताया है कि इन्होंने एक घर के आसपास ही एक प्लॉट भी बेचा था 2012 में जिसका कुछ पैसा बकाया था तो वो लेन देन जो है वो इनके साले के माध्यम से, दिलीप दांगी के माध्यम से हुआ था। और ये जो आरोपी है शैलेंद्र राजपूत, ये उसकी दूसरी पत्नी है। 2005 में इसके ऊपर एक 304B का मुकदमा दर्ज है जिसमें इसने अपनी प्रथम पत्नी को जला के मारा था, जिसमें ये स्वयं आरोपी है और इसकी माँ भी सह आरोपी है। बेटे ने क्यों साथ किया? जी, बेटे ने क्यों साथ किया पूरे घटना? बेटा कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं बता पा रहा है लेकिन पिता के कहे अनुसार जब ये घटना घटित हुई तब दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। जैसे ही स्कूल से वापस लौटे हैं तो पिता ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो जो 14 वर्षीय बालक था उसके सहयोग से ही इन्होंने पूरा डेड बॉडी को चादर में बांधा, तार से लपेटा और फिर ले जाके रानीपुर में पुल के नीचे इन्होंने फेंका है। मैम, इन्हें गला कहाँ काटा था महिला ने? गला इन्होंने पुल के नीचे काटा है रानीपुर में। उसके बाद गला लेकर कब आया? जी, उसके बाद गला वहाँ से लेकर के? हाँ, उसके बाद सर लेकर गए और निशाना गांव में गड्ढा देख के उन्होंने पेट्रोल डाल के जलाया। कोई अवैध संबंध ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। बहुत सारी अनेक बातों को लेके पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो रहा था और इस बात की पुष्टि इनके अड़ोसी पड़ोसी भी कर रहे हैं और इनके रिश्तेदार भी कर रहे हैं। अभी मूलतः मतलब यही आ रहा है कि जमीन विवाद के कारण इनका पति ऐसी पुष्टि नहीं है इस बात की। ये आरोपी से पूछताछ में सामने आया है लेकिन जो बाकी रिश्तेदार भी बताते हैं कि छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना और कुछ पति के भी अनैतिक संबंधों को लेके भी महिला जो है पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। टोटल मैम इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें अभी तक 3 आरोपी हैं। शैलेंद्र राजपूत और उसका बेटा मोहनीश राजपूत जो 14 वर्ष का है और एक गोविंद वरकड़े जो शैलेंद्र का दोस्त है जिसके माध्यम से शैलेंद्र जो है वो पुणे चला गया था जहां वो काम करता था। उस कंपनी में जो मजदूर थे उनके घर पे इसको रुकवाया था और जैसे ही टीम को पता लगा कि पुणे में हमारी टीम पुणे गई और इसको वहां से राउंड अप करके गई। प्रमुख रूप से 3 आरोपी अभी सामने आए हैं। शैलेंद्र राजपूत जो पति है और